दुनिया की हर चीजों की शुरुआत और अंत होता है, जिसमें समय भी शामिल है। वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को शुरू किया, और वो कौन सी चीज होगी जो एक दिन सब कुछ खत्म कर देगा। दरअसल ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत हमेशा हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। सिद्धांत कितने भी बना लिया जाए, लेकिन इस बारे में हमेशा अनिश्चयता ही रहती है कि टाइम की शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत में या शुरुआत से पहले ब्रह्मांड की कैसी स्थिति रही होगी। अगर रात साफ हो तो आसमान में चमकते हुए सैकड़ों और हजारों छोटे बड़े बिंदु दिखाई देते हैं, जिन्हें गिनने जाओ तो आंखें भी धोखा खा जाती है। इनमें से कुछ ग्रह है, कुछ तारे और दूर में स्थित कुछ आकाश गंगाएं भी शामिल है। शुरुआत में ज्यादातर वैज्ञानिक ही ऐसा सोचते थे कि हमारी आकाश गंगा ही ये पूरे ब्रह्मांड की परिधि है। फिर 1920 के दशक में कैलिफोर्निया के माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी के खगोलविदों ने ब्रह्मांड के इस दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1924 एडविन हबल माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी से टेलीस्कोप की मदद से आसमान को निहार रहे थे। उन्होंने और उनके साथियों ने दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन का प्रयोग करके हमारी आकाशगंगा से परे दूसरी आकाशगंगाओं की खोज की। फिर पता चला कि आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। ये पहला ठोस सबूत था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एडविन हबल 20वीं सदी के महान खगोलविदों में से एक थे। उनके कारनामों ने ही ब्रह्मांड को एक बड़ा स्थान बना दिया, क्योंकि उन्होंने साबित किया था कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है। हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। वैसे यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला सबसे खास दूरबीनों में से एक है। एडविन हबल वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में सिर्फ हमारी ही आकाशगंगा नहीं है, वो अनगिनत आबादी में है और एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वैसे टेलीस्कोप इसके आविष्कार से पहले लोग रात के आसमान को अजीब तरह से हैरानी के साथ देखते थे, क्योंकि देखने वाले देखते ही रहते थे और ऐसे लोग कभी करीब से आसमान को देखने के सपने देखा करते थे। लेकिन 1608 में दूरबीन के आविष्कार ने इंसानों को ब्रह्मांड की विशालता के बारे में जानने का मौका दिया। असल में इस ब्रह्मांड के बारे में भले ही हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन इन्हें जान पाना हमारे लिए मुमकिन हो पाया है तो सिर्फ टेलीस्कोप के आविष्कार की वजह से। टेलीस्कोप प्रकाश को इकट्ठा करके और इमेजेस बनाने के लिए लेंसेस और दर्पणों का इस्तेमाल करता है। वैसे गैलीलियो खगोल विज्ञान के लिए दूरबीनों का इस्तेमाल करने वाला पहला शख्स था। एडविन हबल फिर से कैलिफोर्निया में एक शक्तिशाली टेलीस्कोप के जरिए दूर में मौजूद आकाशगंगाओं का अवलोकन कर रहे हैं। उन्होंने दो हैरान करने वाली खोज की। सबसे पहले ब्रह्मांड एक ही आकाशगंगा तक सीमित नहीं है, क्योंकि उन्होंने एहसास किया कि रात की आसमान में वो धुंधले बादल जैसी वस्तुएं असल में दूर दूर तक फैले आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा एक विशाल घूमती हुई संरचना जो गुरुत्वाकर्षण से बंधे गैस, धूल और ग्रह नक्षत्रों का भंडार है। वैसे ये आकाशगंगाएं अलग अलग आकृतियों और आकारों में होती है। इनमें सूरज जैसे अरबों तारे मौजूद होते हैं। वैसे मिल्की वे वो आकाशगंगा है जिसमें हमारी सौर मंडल रहता है। इस स्पाइरल गैलेक्सी में 200 बिलियन से ज्यादा तारे हैं और सूरज इन्हीं में से एक है। दुनिया की सबसे तेजी से ट्रेवल करने वाले कोई चीज है तो वो है लाइट, जिसकी रफ्तार की कोई बराबरी नहीं। अगर कोई इसी रफ्तार से यात्रा करे तो उसे भी इस आकाशगंगा को पार करने में लगभग 1 लाख साल लगेंगे। ये तो बस एक ही आकाशगंगा की बात थी, लेकिन ब्रह्मांड तो ऐसी अनगिनत गैलेक्सीज का भंडार है। और हबल का दूसरा खोज ये है कि ब्रह्मांड की ये जो विशालकाय गैलेक्सीज है वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही है, और इसे ही ब्रह्मांड का विस्तार होना कहते हैं। ब्रह्मांड ये इतना विशाल है कि यहाँ पर मौजूद जो विशालकाय गैलेक्सीज है जो पृथ्वी से दूर है, इनसे आने वाली प्रकाश को भी पृथ्वी तक पहुँचने में 10 बिलियन साल से ज्यादा वक्त लग जाते हैं। वैसे अंतरिक्ष में हमने जो कुछ भी देखा है वो सभी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। हम नहीं जानते कि इसके पार क्या है। क्या इस ब्रह्मांड को धारण करने वाला कोई सुपर ब्रह्मांड है? बेल्जियम के एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेत्रे ने हबल की इन अद्भुत खोजों के बलबूते पर खगोल विज्ञान के एक बड़े सवाल को सुलझाया। सवाल ये था कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। अगर ब्रह्मांड लगातार बड़ा होता जा रहा है तो बहुत पहले ये सोता रहा होगा। इसका मतलब अरबों साल पहले ब्रह्मांड में सब कुछ इस तरह से था जैसे सब कुछ एक छोटी सी गेंद में समाहित हो।
लेकिन अचानक इसमें विस्फोट हुआ और फैलने लगा। वैसे यही क्रांतिकारी विचार बाद में बिग बैंग के नाम से जाना गया। वैज्ञानिकों को लगता है कि ब्रह्मांड में हर चीजों की शुरुआत तकरीबन 13 बिलियन साल पहले एक विशाल विस्फोट से हुई थी, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद अरबों सालों में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ठंडा हुआ, पदार्थ ग्रह, तारे और आकाशगंगाओं में बदल गया, और ये विस्तार आज भी जारी है। दी बिग बैंग 13.8 बिलियन साल पहले का ये वो वक्त था जब ब्रह्मांड एक सोते घने आग के गोले के रूप में शुरू हुआ था। वैसे इस बिग बैंग सिद्धांत का प्रयोग ये समझाने के लिए किया जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन सबसे पहले इस विस्फोट का कारण क्या था, ये आज भी रहस्य है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। शुरुआत में हर चीज गैसों से बनी होती थी। ये गैस ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम की थी, जो विस्तार होने के साथ ठंडे होते गए। अरबों सालों में गुरुत्वाकर्षण की वजह से गैस और धूल मिलकर आकाशगंगाएं बनी, और इन्हीं धूल और गैसों से ग्रह, नक्षत्र और बहुत कुछ बने। गुरुत्वाकर्षण ये ब्रह्मांड में सभी चीजों के बीच का आकर्षण बल है। अधिक द्रव्यमान वाले चीजों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम द्रव्यमान वाले वस्तुओं की तुलना में अधिक होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी और बाकी ग्रह अंतरिक्ष में तैरने के बजाय सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैटर यानी पदार्थ, जो बिग बैंग से फैलकर ब्रह्मांड की हर चीजों में विकसित हुआ, जिसमें हम भी शामिल है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन अंतरिक्ष में तैर रहे सितारों और उल्काओं की वजह से ही शुरू हुई थी।